हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है संघर्ष के समाधान में नागरिक समाज की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन संघर्ष के समाधान में नागरिक समाज की भूमिका या द्वंद्व प्रबंधन और संघर्ष के समाधान में नागरिक समाज की भूमिका करके भी ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि संघर्ष समाधान में नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों, आपको पता ही है नागरिक समाज होता क्या है। क्योंकि नागरिक समाज, क्योंकि हम मनुष्य जो है, राज्य से पहले समाज आया है, इसलिए मनुष्य अपने जो कर्तव्य और आचरण जो करता है वो समाज में पूरा करता है, और मनुष्य समाज में रहकर ही कुछ ना कुछ सीखता है। तो देखते हैं, नागरिक समाज संघर्ष समाधान में प्रमुख भूमिका निभाता है। आमतौर पर राज्य वह है जिसे संघर्ष समाधान करने का एक अधिकार है, लेकिन संघर्ष के तीव्र हो जाने के कारण राज्य भी इस विषय में सदैव महत्वपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकता। तो बच्चों, आपको पता ही है कि नागरिक समाज विभिन्न संघर्षों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। वास्तव में अगर हम संवैधानिक शक्ति की बात करें, जितने भी समाज और राज्य के संघर्ष है उसे दूर करने का दायित्व राज्य को दिया गया है, और राज्य अपने कानूनी शक्ति के माध्यम से संघर्ष समाधान करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन राज्य भूमिका निभाता तो है, कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। तो संघर्ष समाधान में नागरिक समाज अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो सामाजिक संस्थाओं ने व्यापक स्तर पर इस कार्य में भूमिका अदा करना शुरू की है। फलस्वरूप गैर सरकारी संस्थाएं, आपको पता ही है कि हमारे नागरिक समाज में विभिन्न संस्थाएं स्थापित की गई है, जैसे महिलाओं के कल्याण के लिए महिला आयोग, बच्चों के कल्याण और बच्चों के अंदर संघर्ष को रोकने के लिए बाल आयोग, और तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं। और ये संस्थाएं समाज में नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं और मनुष्य के बीच में जो घृणा है उसे दूर करने का भी कार्य करती है, ताकि समाज में द्वंद्व या संघर्ष स्थापित ना हो सके। फलस्वरूप समाज में द्वंद्व और संघर्ष को समाप्त करने में समाज में प्रचलित नागरिक संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे इन संगठनों ने लोगों में शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में आदि। आगे देखते हैं। फलस्वरूप गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मुक्त नियंत्रण है। वे व्यक्तियों को इन मांगों के संदर्भ में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक उत्पन्न करते थे। इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार बेहतर उदाहरण है। और संघर्ष समाधान में नागरिक समाज के हस्तक्षेप का एक अन्य प्रमुख मुद्दा ये है कि समाज में बाजार बलों के नुकसानदायक कार्यों को भी मुकाबला करता है। फलस्वरूप नागरिक समाज में अनेक संघ, समूह और संगठन सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, और गैर सरकारी संगठन, समाज कल्याण संगठन और अन्य इसी प्रकार की संस्थाएं अल्पसंख्यक अधिकार, गरीबों को कानूनी मदद प्रदान करने आदि जैसे कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में शांति और संघर्ष का समाधान हो सके। तो ये जितनी भी संस्थाएं समाज में संघर्ष को दूर करने और लोगों के कल्याण के कार्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, ये संगठन, सभी संगठन जो है वो नागरिक समाज में प्रचलित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वंद्व प्रबंधन और संघर्ष समाधान में नागरिक समाज की अहम भूमिका होती है, और जो संघर्ष राज्य समाप्त नहीं कर सकता, उस संघर्ष को समाप्त करने में नागरिक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण एक
संस्था के रूप में प्रकट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। द्वंद्व यानी संघर्ष और द्वंद्व समाधान में नागरिक समाज की भूमिका क्या है। तो आपको जैसा पता है सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, कि समाज में जो संघर्ष पैदा होते हैं, जैसे चाहे वो महिलाओं के बीच में हो या स्त्री और महिलाओं के बीच में हो, चाहे व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे वो राज्य के बीच में हो, उन सभी संघर्ष को समाप्त करने में समाज में प्रचलित विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं, वो सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। संघर्ष समाधान में नागरिक समाज के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। समाज में रहने वाले नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ठीक रहें। और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नागरिक समाज में संघर्ष को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। समाज में प्रचलित विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में और निम्न वर्गों के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्षेत्र में जितनी भी गैर सरकारी संगठन हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में मानवीय विकास को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये गैर सरकारी संगठन निःशुल्क कैंप लगा के विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इन गैर सरकारी संगठनों ने संघर्ष और द्वंद्व को दूर करने में नागरिक समाज में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संघर्ष समाधान में शिक्षा सुविधा और अधिकार भी नागरिक समाज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको ज्ञात है कि नागरिक समाज में ही लोग आचरण करते हैं और विभिन्न स्कूलों की स्थापना, शिक्षा सुविधा जो मुहैया कराई जाती है वो समाज के लोगों के लिए कराई जाती है। और इस शिक्षा सुविधा के साथ साथ इनका अधिकार भी नागरिक समाज के लोगों को दिया जाता है, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करके संघर्ष को समाप्त करें और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा सुविधा प्राप्त करके अपना विकास कर सके शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपसी बातचीत के द्वारा संघर्ष का समाधान। जी, संघर्ष समाधान के लिए नागरिक समाज ने अहम भूमिका ये निभाई है, क्योंकि जितने भी संघर्ष और समाधान देखे गए हैं वो समाज में आपसी बातचीत के द्वारा उन संघर्षों को समाप्त करा गया है। और आप संघर्ष को समाप्त करने में आपसी बातचीत के द्वारा ही किया जाता है। दूर मतलब जो बताया गया ना, संघर्ष जो समाधान है वो आपसी बातचीत के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। आपको पता ही है कि अगर किसी समुदाय या जाति के बीच में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष समाज के लोग जो है आपसी शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के द्वारा बैठकर बात करके उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि संघर्ष जो है, ये संघर्ष या द्वंद्व जो है, ये हमारे कोर्ट तक ना पहुँचे। और बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो हम न्यायालय में ना जाकर नागरिक समाज में ही सुलझा लेते हैं। और नेक्स्ट है राज्य द्वारा बनाए गए कानून। जी, जो संघर्ष समाधान है उसको दूर करने में राज्य द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि बहुत से समुदाय के लोगों को पता है कि राज्य के द्वारा बनाए जो कानून है, अगर हम इस हिंसा को बढ़ावा देते हैं या संघर्ष करते हैं तो ये राज्य के जो कानून है ये हमें दंड देंगे। इसलिए दंड के डर की वजह से भी लोग जो संघर्ष है उसके मार्ग को छोड़ते हैं और संघर्ष से यानी द्वंद्व से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन की भूमिका। जी, नागरिक समाज के अंदर जो संघर्ष समाधान है उसे दूर करने में प्रशासन की भूमिका होती है, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस फोर्स, ये सारे जो पुलिस प्रशासन होता है ये पूरे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और ये पुलिस प्रशासन समाज के लोगों को मित्रता को बढ़ावा देने के लिए भी समय समय पर
ज्ञान देता है या उपलब्ध कराता है, और पुलिस नागरिक समाज में रहकर ही नागरिकों के लोगों को समझाती है जिससे हिंसा ना हो। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे वो हमारे संघर्ष समाधान में नागरिक समाज की भूमिका में है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।